हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु से सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आज मैं राखी के अवसर पे एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा 30 अगस्त की राखी रक्षाबंधन है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन है। जैसे कि सावन मास की आप लोग समझ 2 महीना का सावन महीना हुआ है। तो जैसे कि 4 तारीख से सावन मास हुई थी तो 15 दिन हम लोग उधर पकड़े और 15 दिन हम लोग इधर पकड़े हैं। फिर 18 तारीख से सावन महीना शुरू हो रही है तो हम लोग 15 दिन इधर पकड़ेंगे। तो 30 अगस्त को पूर्णिमा है तो रक्षाबंधन उसके हिसाब से उसी दिन होना चाहिए। तो रक्षाबंधन हम लोग उसी दिन मनाएंगे। उसी अवसर के लिए मैं एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी जो 7 भाई का एक बहन थी। तो हमेशा जो है सो मट्टी लाने जाया करती थी नदी के किनारे। तो मट्टी लेकर के जो आती तो सबके भाभी लोग मट्टी ले लेती। जब वो जैसे कि देखिएगा नाग पंचमी का भी त्यौहार सावन महीना में होता है। तो नाग पंचमी में जैसे मैं आप लोग एक तो ऐसे आगे भी मैं कथा सुनाई हूँ कि मिट्टी का हम लोग ला करके गांव में जो जिस तरह का पूजा होता है तो मिट्टी का ला करके हम लोग उसका तुम्बा बनाते हैं और फिर धान का लावा बना करके उसको चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मतलब ये सावन महीना में वो त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ये वंशावली त्यौहार है, प्रत्येक लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो वो मिट्टी लेने जाती थी तो उसकी भाभी लोग भी जाती थी। तो भाभी लोग मिट्टी लेकर के आ जाती थी और वो जो है लेट से मिट्टी लेती थी कि सब लेके चली जाएगी तो मैं जाऊंगी। तो जब वो मिट्टी वहाँ से लेती तो उसे एक नाग सांप दिखाई देता। तो नाग सांप दिखाई देता तो वो डरती नहीं, मतलब उसे प्यार करती कि भाई जो भी हो, पर ये भी तो कुछ इंसान के ही तरह इनका जीव है। मतलब हर व्यक्ति में देखिए सांस होता है और अगर एक चींटी को भी हम लोग मारते हैं तो सांस जैसे जिस तरह से हमारा सांस है, हम इतने बड़े शरीर को लेकर चल रहे हैं तो जो सांस हमारे अंदर में वो एक चींटी के अंदर में भी है। अगर वो भी मरेंगे तो उतना ही बड़ा मतलब सांस है उनका। जिस तरह से हमारी सांस निकलती है उस तरह से उनका भी सांस निकलती है। तो वो बहुत सोचती थी कि नहीं भाई उसको मतलब कहीं लग न जाए। मिट्टी खोदती थी तो बहुत सावधानी से खोदती थी, खोद करके फिर घर आती थी। तो उसका ना मन नहीं लगता। वो क्या करती थी, घर का काम कर लेती है फिर वहाँ चली जाती, फिर मट्टी खोद करके फिर जो है सो उसको नाग को मतलब याद करती। तो नाग को याद करती तो नाग ने एक दिन निकली तो उसका मुँह से निकल गया भैया बोल दी। तो नाग भी बोल दिया कि देख बहन तू मेरे को भैया बोल रही है तो कोई बात नहीं, जब तेरा बुरा वक्त आएगा तो मैं तेरे को जरूर सहायता करूँगा। तो बोली कि ठीक है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि भाई भाभी सबके सब बदल गए और ननद को कोई देखने वाला नहीं। तो बहुत दुखी हो गई। कोई ससुराल जाए नहीं, कोई आए नहीं, इस तरह का मतलब उसे तकलीफ होने लगा। तब उसे याद आई कि मैं मट्टी लेने जाती थी तो वहाँ पे मेरे को एक भाई मिला था, नाग भाई। तो उसको याद करने लगी रक्षाबंधन के अवसर पे। तो जैसे ही वो याद की वैसे ही भाई प्रकट हो गया, क्योंकि वो नाग था, वो रूप बदलता था। तो वहाँ पे आ गए, आ करके बोले हाँ बहन कहो क्या आज्ञा है। बोले कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत याद आ रही थी अपना भाई लोग को तो हम आपको याद किए कि अपनों ने तो सब हमें छोड़ दिया है तो आपकी याद आई। तो भाई ने बोला कि कोई बात नहीं है बहन, मैं रक्षाबंधन पे आऊँगा तो सब कुछ रेडी करके रखना और हम तुमको अपना घर लेके जाएंगे। तो बहन बोली कि ठीक है कोई बात नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूँगी। तो उसकी सास जो है सो बोल रही थी कि सबके मतलब उनकी सबके सब राखी बनवा रही है। सास बने इसका तो कोई है ही नहीं है, भी तो इसको कोई पूछता ही नहीं है तो ये कैसे जाएगी राखी बनवाने के लिए। तब भी देखे कि नाग देवता भाई का रूप लेकर के आ गए। तो बोली बहन राखी बांध दो। राखी बनवा करके उसकी सास से ससुर से बहुत विनती करी कि बहन को कुछ दिन के लिए मेरे घर जाने दीजिए। तो कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी बहन है, राखी का अवसर पे है, आप ले जाओ। ले करके गए घर में। तो नागिन थी तो बोली कि भाई आप ये किसको ले आए। तो मृत लोक की प्राणी है। तो बोली कि हाँ मृत लोक के ही प्राणी है, लेकिन ये मेरी बहन है। मैं जब बुरा वक्त में था तो बहन ने मेरी जान बचाई है। आज मेरी बहन रक्षाबंधन पर मुझे याद की है तो मैं बहन को राखी बनवाया हूँ बहन से और बहन को मैं अपने घर लेके आया तो तू इसको स्वागत करो।
तो बहुत स्वागत करने लगे, करके बहन रहने लगी। फिर बहन बोली कि भैया देखिए इतना दिन हो गया है, सास बोल रही होगी कि माँ के घर में गई है तो जा कर के वहीं पे रह गई, तो हम अब घर जाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो माँ बोली, भाभी लोग बोली कि ठीक है बाबू तुम चली जाना, लेकिन देखो ये 7 रूम का एक तो घर है, तुम इसको साफ सफाई कर दो और हम लोग थोड़ा बाजार जा रहे हैं। तो बोली कि ठीक है भाभी हम कर देंगे। भाभी चाबी दे दी और वो क्या करी कि बारी बारी से जो है सो हर घर को साफ करने लगी। हर घर को साफ करने लगी, करते जब 7वां घर में गई तो वहाँ से पंचमुखी जो विष्णु का मतलब ये है शेषशैया, तो वहाँ पे थे तो उनको देख करके मतलब बहुत डर गई, क्योंकि वो पंचमुखी सांप कभी देखी नहीं थी, बहुत डर गई। तो डरने के बाद बोली, डर गई तो नागदेवता बोले कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तो तुम मृतलोक के इंसान, यहाँ पे तुमको किसने लाया? तो कहा कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, हम आपको नहीं जानते और ऐसा स्वरूप हमने तो कभी देखा भी नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए और आपका जो बेटा है जो भी है मुझे कहा है घर साफ करने के लिए, तो मैं घर साफ किया हूँ, तो मुझे बहुत डर लगती है आपका ये रूप देख करके। तो बोला कि ठीक है, जब तुम्हें मेरा बेटा यहाँ पे लाया है, चाहे मेरा औलाद लाया है तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारा जो है उन्हें धन संपत्ति दे करके नागराज भी उन्हें विदाई दिए और दे करके बहन का जो लाज है भाई ने रखा और भाई का लाज जो है बहन। तो देखिए इस तरह से भगवान, देखिए हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में कोई नहीं है, पर हम जब ये सोचे कि नहीं, हम जिनको अपना आराध्य बनाए हैं, जिनको हम अपना बनाए, हम अगर सोचे कि हमारा कोई नहीं है, ये गलत है। हमें जो संसार में देखिए जब हमारे औलाद बाल बच्चे सब मोह माया है, लेकिन हम जहाँ से आए हमारा परम पिता महेश्वर शिव जिन्होंने जन्म दिया और जाना भी हमें वही है, फिर हम क्या ये करिए। तो सांसारिक जीवन में चलो हम लोग भगवान ने दिया है जीवन जीने के लिए जीते हैं और इस संसार में सबके सब मिलते हैं होते हैं, लेकिन एक सच तो यही है कि इंसान जन्म लेता है उसका डेट है, लेकिन मृत्यु का कोई डेट नहीं है दोस्तों। तो हमें हमेशा गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, हमेशा गुरु का गुणगान करते रहना चाहिए, जितना हो सके गुरु का सेवा करना चाहिए, जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए, जितना आपके पास कमाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 1,00,000 2 लाख करें, जितना है हम उतना ही करेंगे। इस तरह का भावना लेकर के हमें चलते रहना है। आपके जीवन में मैं ठोक बजा के कहती हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आएगी नहीं, आप गुरु का काम करते रहेंगे। बस हमें गुरु से यही कहना है कि हे प्रभु मैं आपका काम कर रहा हूँ, मेरे पीछे जो भी है सब आप समझो, आपको मेरा काम करना है। इस तरह का भाव लेकर के हमें चलना है। तो मैं फिर से आप लोगों को गुरु सहो प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे इस कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर से गुरु सहो प्रणाम करती हूँ।